सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने जो 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक गया है, एक क्वेश्चन आज हमारे पास है, वो प्रूव करने वाला हल्का सा। ठीक है, देखो अगर ना इस क्वेश्चन को समझ जाते हो तो भाई इतना तो बता रहा हूँ कि अच्छा खासा कर जाओगे। ठीक है, सुनो 8.1 जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है। 8.1 का जो मेरे पास क्वेश्चन, हाँ मेरे पास छठा है भाई। सुनो, कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी, ठीक है क्या बोला मैंने भाई, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेरे पास एक्यूट एंगल क्या होते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल का मेरे पास मतलब निकल के आता है वो सारे के सारे एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। फिर तो भाई इसने कह रहा है कि सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। उसने हमें बता रखा है कि भाई जो cos A है, ठीक है, cos A इज इक्वल टू cos B के बता रखा है उसने। ठीक है, फिर उसने बोला भाई प्रूव कर दो कि एंगल A तुम्हारा एंगल B के बराबर है। उसने बोला कि प्रूव करो जो तुम्हारे पास एंगल A है ये तुम्हारे पास गिवन है, और जो तुम्हें प्रूव करना है वो तुम्हें करना है कि जो एंगल A है इक्वल है एंगल B के। ठीक है, अब सुनो भाई, अगर हिंदी की बात करें नॉर्मली, मेरे पास क्या लिखा है क्वेश्चन में, हाँ भाई देखो जो 8.1 क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 6 है। कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी उसका भाई न्यून कोण है। ठीक है, कह रहे कि जहां cos A बराबर cos B के, cos A मेरे cos B के बराबर है। ठीक है, तो दिखाइए कि एंगल A एंगल B के बराबर है, एंगल A हमारे एंगल B के बराबर है, हमें ये शो करना है। सबसे पहली बात भाई देखो, हम जब भी इस चैप्टर के क्वेश्चन करते हैं ना तो हम क्या बनाते हैं, पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, उसने क्या बोला भाई कि जो एंगल A, सुनो जो हमारे पास एंगल A और जो एंगल B है मेरे पास क्या है, एक्यूट है। एंगल A और जो एंगल B है मेरे पास क्या भाई, एक्यूट है, मतलब 90 डिग्री से कम है। ठीक, 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब है देखो ये मेरा होता है 90 डिग्री का, सबको पता है। ठीक, ये अगर मेरा 90 डिग्री का है तो उसने क्या बोला भाई A और B, देखो ये तुम्हारे कभी भी 90 डिग्री के नहीं हो सकते। ध्यान रखे चलना, जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, जो मेरे पास समकोण त्रिभुज है उसमें सिर्फ ये वाला एंगल मेरे पास 90 डिग्री का होता है और बाकी कोई से नहीं होते। तो क्या करेंगे हम, इसे और इसे A मान लो, इसको B मान लो, इसको C। ठीक है, तो भाई A और B को मैंने बना दिया ना 90 डिग्री से कम। हमारे पास पहला वाला ये वाला, ठीक है, ये कितने का होता है भाई, 90 डिग्री का, और मेरे बाकी जितने भी दो होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। और जो 90 डिग्री से कम होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, सुनो उसने बोला है कि भाई cos A इज इक्वल टू cos B के। सबसे पहले बोलूंगा भाई मेरे पास cos A और cos B। ठीक है, ये बोला है उसने। अगर मैं cos A से देखूं इसका मतलब इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला है, ये होगा। ठीक है, और दूसरी बात बोल दूं, अगर मैं cos B से, ये रहा मेरा cos B से, समझ रहे हो भाई, cos A ये रहा, cos B के लिए परपेंडिकुलर ये है। तो पहले मैं cos A देखता हूं। ठीक है, अगर मैं cos A को देख के चलता हूं, मैं नॉर्मल से एक ही बात बोलूंगा कि cos का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जो मेरे पास cos है वही तो मैं आता है भाई पंडित बद्री प्रसाद वाला, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं तो लाल बटे कक्का। सुनो साइन कॉस, मेरे पास पहला ये कॉस, तो क्या मेरे पे बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, भाई इस साइड ये मेरे पास आएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यही तो आएगा ना। अच्छा पहले मुझे बताओ भाई, जब ना मैं तुम्हें चैप्टर शुरुआत हुए थे चैप्टर की, तुम्हें मैंने टाइप ऑफ ट्रायंगल बताया था, याद है चैप्टर 7 की स्टार्टिंग में क्या बोला मैंने भाई, जो चैप्टर मेरे पास जो 7 था, ठीक, उसकी स्टार्टिंग में मैं तुम्हें क्या करवाया था, टाइप ऑफ ट्रायंगल। उसमें तुम्हें मैंने एक बातें बताई थी, अगर कोई सा भी ट्रायंगल हो, ठीक, उसके अगर कोई से दो साइड बराबर होते हैं ना, कोई से दो एंगल बराबर है, क्या बोला मैंने, कोई से अगर तुम्हारे पास उसके दो साइड बराबर आ जाए, मैं तुमसे बोल दूं मेरे पास लिखा है A B C, अगर बोल दो कि मेरे पास AB बराबर है AC के, बोलो AB AC के बराबर है, ठीक, इसका मतलब मेरे पास ये हो जाता है, वहां कुछ लिखा हुआ है क्या, अरे तो तेज भी नहीं उतने पढ़ने में भाई, यहां सुनो, AB AC के बराबर है, ठीक, इसका मतलब है ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। बस में आ रही है, मैं ऐसे तुमसे बोल दूंगा कि बच्चों मेरे पास मैंने ऐसा ट्रायंगल लिया, ठीक है, मैं बोल दूं ये मेरे पास A है, ये B है, ये C है,
तो बी और सी, ठीक है, मैं सब हर एक तरफ में एंगल बना रहा हूं। मैंने बोला कि अगर मेरा बी सी, ठीक है, जो बी सी मेरे पास है, बी सी अगर मेरे मान लो ए सी के बराबर है, ठीक है, तो बी सी ए सी के बराबर है, तो देखो मैंने बोला कि बी सी ये वाली लाइन मेरे बराबर है इस वाली लाइन के, ठीक। तो इसका मतलब मेरे पास ना ये जो एंगल ये वाले हैं, ये दो एंगल मेरे बराबर होंगे। तो मैं याद रख के चलना है, जैसे दो लाइन बराबर हो गई तो इसके दो एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। अब सुनो, मैं बोल दूं नॉर्मली एंगल बी मेरे पास एंगल सी के बराबर है। या देखो मेरे पास बेस कितना है भाई, अगर मेरे पास ए से देखूं मैं, कॉस ए देखूं, ठीक है, तो कॉस ए देखा मैंने भाई, कॉस ए के सामने ये क्या मेरे पास परपेंडिकुलर, और मेरे पास ये बेस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ये तुम्हें बातें पता होनी चाहिए। एंगल ए से देखूंगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इसके लिए बेस मेरे पास है ए सी, ठीक है, और हाइपोटेनस मेरे पास ए बी का ए बी रहेगा। जो हाइपोटेनस है और जिसको हम हिंदी में बोल देंगे, देखो आधार और नीचे कर्ण, यहाँ पे आधार और नीचे कर्ण। अब देखो ए सी अपॉन में ए बी, यहाँ पे कॉस बी, यहाँ से मैं देखूंगा तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा, तो बेस मेरे पास ये आ जाएगा, तो बोल दूंगा बी सी अपॉन में हाइपोटेनस मेरे पास ए बी का ए बी रहेगा। बोलो पहले सबको यही बातें बता लग रही है, मैंने नॉर्मल सी बातें बोली है भाई। मेरे पास जो पहले हमें ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर हमें इसके एंगल को देख के इसको लिख लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे पास होती है, जब भी तुम्हारे नीचे के नंबर सेम होते हैं, कट जाते हैं, तो मैं बोला मेरे पास ए सी किसके बराबर भाई, बी सी के। यहाँ बात चल रही है जो ए सी है, ए सी वो मेरे क्या है भाई बी सी के बराबर है, तो बोल दूंगा मेरे पास अगर ये इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा भाई कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, बस। तो मैं यहाँ पे छोटी सी लाइन लिखनी है कि अगर मेरे पास ना अपोजिट साइड जो मेरे पास बराबर होते हैं तो उनके एंगल भी बराबर होंगे। ये सबको बातें पता लग रही है, इसे नोट डाउन करो स्पीड में।